डायरेक्ट इन मजदूरों को रख करके काम करवाना चाहती है ये राजमहल की प्रबंधन और एपीएल प्रबंधन, जो कहीं न कहीं मजदूरों का शोषक है, उचित मजदूरी नहीं देता है और मजदूरी नहीं देने के साथ साथ धमका करके इन लोगों को बैरक में रखने के लिए मजबूर करता है। हम मजदूरों के साथ हैं, इनके हक के लिए लड़ेंगे। इनका जो काम का 8 घंटा है उनका मजदूरी मिलना है और हाई पावर कमेटी ने जो हमारे हैवान चालक और ऑपरेटर के लिए निर्धारित किया है मजदूरी, वो हर हालत में इनको देना होगा। आज के इस हड़ताल के माध्यम से हम एमपीएल प्रबंधन और राजमहल प्रबंधन को चेताना चाहते हैं कि काम करने वाला मजदूर तुम्हारा नहीं है बल्कि हम लोगों के साथ है। बोलो मजदूर एकता जिंदाबाद, और एकता जिंदाबाद। मालिक तेरी मनमानी नहीं चलेगी, मालिक तेरी मनमानी नहीं चलेगी, मोदी सरकार हाय हाय। धन्यवाद। झारखंड के राजमहल कोयला परियोजना कोयला खदान में संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाया गया। 5 अलग अलग सेंट्रल ट्रेड यूनियन के अलावा क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले हड़ताल को सफल बनाया गया। बताना चाहेंगे केंद्र सरकार की बेरुखी और केंद्र सरकार के द्वारा प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचे जा रहे इस कोयला खदान के विरोध में ट्रेड यूनियन का हड़ताल। मौके पर राजेश रंजन, भूतपूर्व विधायक महुआ विधानसभा मंटू कुमार, रविकांत सिंह, अहमद जी, नागेंद्र महतो, केशव ठाकुर, अनिल सिंह, विनय सिन्हा, मनोज सिन्हा, शंभुनाथ, अख्तर हुसैन, सुरेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। मिस्त्री मरांडी सहित सभी ट्रेड यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी 0 पॉइंट पर एमपीएल कंपनी के मजदूरों को रोककर और उनके साथ एमपीएल ऑफिस तक 1 किलोमीटर पैदल चलकर गए। वह वहां पर मजदूरों के हित की बात की। मजदूरों के साथ 15 घंटा काम लेना बंद करें। कम्युनिस्ट के नेता अशोक शाह जी मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर चाहे सरकारी कार्यालय में काम करता हो, मजदूर चाहे प्राइवेट में काम करता हो, मजदूरी करने वाले का मजदूरी दर मजदूरी समय 8 घंटा ही काम करें। अगर मजदूरों के साथ ज़्यादा घंटों तक काम कराया जाए तो ये गलत है। हम सभी मजदूरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। मौके पर सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी खगेंद्र महतो, हवियानुस मरांडी, मिस्त्री मरांडी, मंटू ठाकुर, गुरु प्रसाद हाजरा, रविकांत सिंह आदि, शंभुनाथ, अख्तर हुसैन, सुरेश आदि मौजूद रहे। राजमहल परियोजना में हड़ताल का तीसरा दिन देख सकते हैं। पूरा खदान बंद पड़ी हुई रही, एक भी मजदूर काम पर नहीं रहे। सारे यूनियन के पदाधिकारी हड़ताल को सफल बनाने में लगे रहे और तीसरा दिन देखने लायक बना। महागामा विधानसभा के भूतपूर्व विधायक रंजन जी भी कहीं न कहीं इस हड़ताल को बल देते रहे। अशोक शाह कम्युनिस्ट के नेता हैं। इन दोनों ने मिलकर, साथ में अनिल सिंह आदि ने मिलकर एमपीएल पर काम कर रहे खदान पर, जो बताना चाहेंगे रात्रि में काम लिया जा रहा था, जिसके विरोध में यहाँ के स्थानीय नेताओं ने मिलकर रुकवाया और 0 पॉइंट से पैदल 1 किलोमीटर तक चलते रहे और कंपनी के एमपीएम आवास पहुँचे, ऑफिस पहुँचे। वहाँ पर अंदर कितने सारे मजदूर थे, सारे को बाहर लाया गया और 8 घंटे काम कराने की मांगों को पुरजोर दी गई और सरकार की बेरुखी पर लोगों ने हल्ला बोल दिया। यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि मोदी सरकार देश बेच रहा है, एक एक कर सभी चीज़ों को प्राइवेट के हाथों बेच रहा है। ऐसी राजनीति बंद करे, ऐसी गंदी नीति बंद करे। यहाँ मौजूद स्थानीय अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखों देखी। करना होगा, समान काम का समान वेतन देना होगा। जो मजदूरों से टकराएगा, जो मजदूरों से टकराएगा, आवाज़ अनेक है, आवाज़ अनेक है।
को लेकर एक साथ यहाँ पे एक क्रेशर है। इस क्रेशर के द्वारा कोयला यहाँ से बेल्ट के द्वारा वो गोलंबर के जाता है, वहाँ से ट्रेन में एनटीपीसी थर्मल पावर तक चला जाता है। लेकिन आज इस बंदी का असर जो आप देख सकते हैं, जो पड़ा मशीनें खड़ा है, आप देख सकते हैं। बहुत जिसको कहा जाता है डोजर, 2-3 प्रकार की गाड़ियाँ हैं, वो भी आपका बंद पड़ी हुई है। हम खड़ा है बिरला कंपनी, बिरला के पॉइंट के ऊपर CHP ऑफिस में। आइए हम बात करते हैं, ये हड़ताल का तीसरा दिन है और यहाँ पे तमाम ट्रेड यूनियन के नेता हैं और कुछ मजदूर आप देख सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी जो AMPL है, आज वो लोग को जबरन काम पे भेजा गया था और वो वापसीकरण में ट्रेड यूनियन द्वारा देखा गया तो लोगों को रोका गया। और आइए हम जानते हैं, हमारे बीच है भूतपूर्व विधायक महागढ़ विधानसभा के श्री राजेश रंजन जी। आइए हम उनसे जानते हैं। सर प्रणाम। घर में आपके घर है, आज आपके घर में आपके ही लोगों को इज्जत के साथ दे दिया भैया, मेरे स्वीकार कीजिए। आपके घर के अंदर में आपके घर के लोग क्या बोल रहे हैं? आपके हमारा प्रिंसिपल बोलेगा मेरा मजबूरी है। आपके कितने कैंडिडेट हैं, इज्जत के साथ इन लोगों को जाकर के वापस रास्ते में ये नहीं बोले कि नहीं किसी दूसरे का। अरे भैया, मैं आपका घर हमारा घर नहीं हुआ क्या? आप इसको स्वीकार कीजिए। घर के अंदर नाराबाजी नहीं, आपके घर के अंदर में हमने समझाया है, घर के अंदर में इसको अन्यथा मत कीजिए। आपके घर में मेरा भी घर है, आपका घर है कि नहीं? लेकिन आप इसको बुला लेते कि आइए अभी साथ में। सबको हमने इज्जत के साथ बहुत सर कि नहीं, रास्ते में छोड़ देते कोई बात होता था कि नहीं? आप लोगों को हम लोगों ने संबोधित किया था और अभी आप जहाँ पर रहते हैं, जिस कैंपस में रहते हैं, वहाँ पर आपको सम्मान पूर्वक हम लोगों ने ला करके यहाँ पर कैंप में आपको सुरक्षित जगह हम लोग आपको छोड़ने जा रहे हैं। और आपके इस माध्यम से और आज के इस जुलूस के माध्यम से जो इस कंपनी के हेड हैं, उनके जो दूत हैं, हम उनको यह चेताना चाहते हैं कि आपके अंडर में हमारा मजदूर काम कर रहा है, तो इसको बंधुआ मत समझना, इनको गिरवी मत रखना, इनके पीछे शोषण मत करना। अगर ये सोचते हो कि इन मजदूरों का जिनका पेट भरने के लिए ये बाहर से आया है, इनको हम किसी भी तरह का अनैतिक रूप में काम कराएंगे, तो सोचना तुम्हारा बेकार है। आज के दिन इस चेतावनी भरे लफ्जों में हम श्रमिक संगठन के लोग आपको बताने आए हैं, ये मजदूर है, कोई लाचार नहीं है, कोई बेबस नहीं है, ये मेहनत का कमाई खाता है, लेकिन स्वाभिमान का ज़िंदगी जीना चाहता है। आप इसे अगर चाहते हो कि जैसे तैसे लाठी डंडा मार करके, भाई दिखा करके सबके विपरीत हम इससे काम ले लेंगे, तो आज के दिन ये काम करना बंद कर दो। पूरा देश में हड़ताल चल रहा है, 3 दिवसीय हड़ताल है, सभी मजदूर हमारा हड़ताल पर है और तुम इसको रात के अंधेरे में डरा धमका करके भेजते हो, जबकि इन लोगों का कोई मकसद नहीं है। इसलिए हम प्रबंधन को चेताना चाहते हैं, इस तरह के हरकत से बाज आइए। मजदूर सजग हो गया है और आपको अगर लगता है कि आप सामंतवाद है, नोट के बदौलत अगर आप थाना पुलिस और प्रबंधन को खरीदना चाहते हैं, तो ये आपकी भ्रम है। आज के माध्यम से आप मजदूरों पर शोषण करना बंद कीजिए और अपने मजदूर भाइयों को, जिन्होंने इतने बड़े दूर से पैदल चल के आज मजदूर एकता का जो परिचय दिया है, हम आप लोगों के प्रति सभी संगठन प्रतिनिधियों की ओर से आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं कि सवेरे तक आप इस चट्टानी एकता को प्रचार दीजिए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए अभी पूर्व विधायक राजेश रंजन जी ने आपके बीच में रखा कि आज पूरे देश के अंदर 2 से 4 तारीख तक लगातार पूरा देश में कोयला खदान हो, चाहे बेल हो, चाहे सेल हो, सारा देश के अंदर जो मजदूर है, जो मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, वो लोग 3 दिन से लगातार अपनी मजदूरों का चट्टानी एकता करके सरकार खिलाफ में, ICL प्रबंधन के खिलाफ में, मैनेजमेंट के खिलाफ में ये हड़ताल ज़बरदस्त चल रहा है। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा, आज जो स्थिति क्या है केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम मजदूरों से जो 12 घंटा नहीं 14 घंटा काम लेंगे, जबकि एक कानून है 1972 से 1973 में एक मजदूरों का लड़ाई के बाद
लंबा संघर्ष के बाद एक कानून बनाना पड़ेगा कि मजदूरों ने 12 घंटा नहीं 14 घंटा नहीं, वो मजदूर 8 घंटा काम करेगा। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे वो सरकारी मजदूर हो, चाहे प्राइवेट मजदूर हो, चाहे मोटिया ढोने वाला मजदूर हो, चाहे कैंटीन में काम करने वाले मजदूर हो, उन मजदूरों को जिस तरह से सरकारी मजदूरों का वेतन देते हैं उस तरह से प्राइवेट मजदूरों को भी वेतन देना पड़ेगा। और हमारे तमाम यूनियन के नेताओं ने कहा है हाई पावर कमेटी समझना पड़ेगा। हाई पावर कमेटी जो आपको संगठित क्षेत्रीय जो मजदूर है, इन मजदूरों के लिए हमारे तमाम यूनियन, सेंट्रल यूनियन हो, क्षेत्रीय यूनियन के माध्यम से ये लड़ करके कौन मिनिस्टर से ये करवाया है कि मजदूरों को हाई पावर कमेटी लागू करो और तमाम मजदूरों से 8 घंटा काम करके समान काम का समान वेतन दो। इसीलिए साथियों, हम ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आप लोगों से कहेंगे, जिस तरह से आप लोग वहां से पैदल आकर अपनी कैंप में आप लोगों ने नारा लगाते हुए जुलूस के शक्ल में आए हैं, इसको भी आप लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं और उम्मीद करते हैं, भरोसा है आप मजदूरों पर, मुझे विश्वास है आप मजदूरों से कि जो सेकेंड शिफ्ट हो उस सेकेंड शिफ्ट में भी आप लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय देंगे। यही कहते हुए हम तमाम मजदूरों को बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए अपने बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। सेकेंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट किसी को नहीं जाना है, साथी को बता देंगे। फर्स्ट शिफ्ट से जितना कमी हुआ है सब पूरा कर देंगे। चलिए, लेकिन सेकेंड नाइट में सब लोग को ठीक है, तब सभी को भाई। आप देख रहे हैं आंखों देखी।